हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अचानक ही विंग और वुशियान गायब हो गए थे, जिस वजह से वांगजी परेशान हो गया था और लैंड क्लैन वालों को भी ये बात पता चल गई कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। वांग जी और बाकी सारे लैंस उन दोनों को ढूंढ रहे थे, बट कुछ भी पता नहीं चला था उन दोनों का। फाइनली लैन कुरैन ने वांग जी को कहा, वांग जी अपने ओमेगा को समन करो। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और फिर वो शांत होकर मेडिटेशन करने लग गया था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए वांग जी मेडिटेशन में बैठ गया था। उसे अपने आप को शांत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वांग जी अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। फिर कुछ ही टाइम में वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और फिर विंग के ओमेगा को समन करने लग गया था। बहुत टाइम तक वांग जी ऐसा करता है। उसके बाद फाइनली वांग जी को एक क्लू मिलता है, क्योंकि वांग जी के ओमेगा ने वांग जी को बता दिया था कि वो कहाँ है। ये बात जैसे ही वांग जी को पता चलती है, वांग जी अपने पूरे लैंड क्लैन के जितने भी अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर था, सबको लेकर वो उस जगह निकल जाता है। वहीं लैन कुरैन और सिचन भी वांग जी के साथ चले गए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा ही स्पीड में अपने तलवार में फ्लाई कर रहा था और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे थे, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। उसे कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ विंग और वुशियान ही नहीं, 3 जिंदगियों की सवाल है। विंग, वुशियान और साथ में वो छोटा बेबी जो अभी तक बर्थ भी नहीं लिया है। और वांगजी तो बहुत ज़्यादा पैनिक है। उसको उसके ओमेगा ने बता दिया था कि उससे विंग का एक्स लवर उठा के लेके आया है और साथ ही वो विंग को हार्म भी करना चाहता है। ये बात जैसे ही वांग जी ने सुना था, वो और भी ज़्यादा बौखला गया था। फिर कुछ ही टाइम में वांग जी और बाकी सारे लैंस उस जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ही वांग जी ने सामने का सीन देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो अल्फा विंग के नेक पे तलवार रखा हुआ था और वो पूछ रहा था कि तुम दोनों में से विंग कौन है, बता दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनकर वुशियान कभी बोलता कि वो विंग है, तो कभी विंग बोलता कि वो विंग है, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि उसके कारण वुशियान को कुछ हो जाए, क्योंकि इसमें तो वुशियान की कोई गलती ही नहीं है। वुशियान तो यहाँ पर उसके कारण फंस गया, क्योंकि वुशियान विंग के जैसा दिखता है। वही वुशियान भी नहीं चाहता कि विंग को कुछ हो जाए, और वुशियान विंग प्रेग्नेंट भी तो है ना। तो वुशियान डरा हुआ था, बट फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कह रहा था कि वो विंग है, उसके साथ जो करना है कर ले, बट इसे छोड़ दे। बट वो इंसान तो ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि साफ साफ बता दो, नहीं तो मेरा गुस्सा दोनों पे फूट जाएगा। बट दोनों ही साथ में बोल रहे थे कि वो असली विंग है, उसे छोड़ दो, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। बट वो इंसान तो कंफ्यूज हो रहा था। वो उन दोनों को कहता है, ठीक है, तुम दोनों में से कोई सच्चाई नहीं बता रहा ना, तो मैं अब ये बोलकर उसने विंग के गर्दन पे चाकू रख ही दिया था। बट उससे पहले ही वांगजी वहां पर आ गया। वांगजी को भी नहीं पता था कि उन दोनों में से विंग कौन है और वुशियान कौन है, क्योंकि वो बहुत दूर में खड़ा हुआ था और दोनों ही एक जैसे दिख रहे थे। वांगजी डरा हुआ था, उसे नहीं पता था कि तलवार किसके नेक में है, बट दोनों ही वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। एक उसका प्यार है तो दूसरा उसका दोस्त। हाँ, वांग जी और वुशियान के बीच में दोस्ती भी तो बड़ी अच्छी हो गई है ना, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उसे रोकते हुए कहता है, छोड़ दो उन्हें। ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए कहता है, ओह लन वांग जी, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम्हें तो एक के साथ दो दो मिल गया। बट तुम्हारा बैड लक, क्योंकि अब मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि असली विंग कौन है। मैं तो असली विंग को मानना चाहता हूँ, बट ये दोनों ही हैं जो सच्चाई नहीं बता रहे। तो अब मैं अपने बदला तो लूँगा ही ना, तो मैं दोनों ही को ख़त्म करूँगा। ये बोलकर
वो विंग के नेक पे वो उस तलवार को गड़ा रहा था, जिससे विंग के नेक से हल्का हल्का ब्लीडिंग होने लग गया। ये देखकर वुशियान, या कह सकते हो विंग, हाँ, क्योंकि वुशियान के नेक पे उसने तलवार रखा था और विंग उसके बगल में बैठा हुआ था। विंग जब देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जल्दी से उसे धक्का दे देता है, जिससे वुशियान बच जाता है। बट उसके नेक से बहुत ज़्यादा तेजी से ब्लीडिंग हो रही थी। और जब विंग ने उस इंसान को धक्का दिया, तब वांगजी ने भी फुर्ती दिखाई और साथ में लैन कुरैन और लैन चिंगेनजुन ने भी फुर्ती दिखाई और उन तीनों ने जाकर उस इंसान को घेर लिया था। और वहाँ पर जितने भी गुंडे थे उन लोगों को भी लैन फैमिली या मतलब लैन क्लैन के जितने भी डिसिपल थे उन्होंने पकड़ लिया था। और वांगजी जैसे ही देखता है कि अब सब कंट्रोल में आ गया, वांगजी भागकर वुशियान और विंग के पास जाता है। विंग रोते हुए कहता है, वांगजी देखो ना कि वुशियान को कुछ हो रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ को वुशियान के नेक पे रखा हुआ था। वहीं वांगजी देख रहा था कि वुशियान की सांसें अब बहुत ज़्यादा ही कम होती जा रही है। ये देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो जल्दी से अपने चेंजिंग पाउच से एक दवा निकालता है, क्योंकि वांगजी के पास हमेशा ही ऐसी औषधियाँ रहती ही थी। वांगजी जल्दी से उस औषधि को विंग के यानी कि वुशियान के नेक पे लगाता है और कुछ कपड़ा ढूंढने लग गया था। तभी विंग अपने हाथों में बंधा हुआ ब्लैक कलर का जो रिबन था वो निकाल के वांगजी को देता है। वांगजी उस रिबन को अच्छे से वुशियान के नेक पे बांध देता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो पाए। और फिर वो जल्दी से पास ही में एक गांव था वहाँ चले जाते हैं। उस गांव में वो हीलर को ढूंढने लग गए थे। कुछ ही टाइम में उन्हें हीलर भी मिल जाता है। हीलर जैसे ही वुशियान की हालत देखते हैं, वो जल्दी से वुशियान की हेल्प करने लग गए थे, उसका इलाज करने लग गए थे। कुछ ही टाइम में ब्लीडिंग रुक चुकी थी। उसके बाद हीलर बताते हैं कि इन्हें होश आने में कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो चुकी है। ये सुनकर वांगजी और बाकी सारे लोग परेशान हो गए थे। विंग खासकर रोने ही लग गया था। विंग अब वुशियान को खो नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में भी बहुत प्यारी दोस्ती हो चुकी थी। विंग वांगजी को गले लगाते हुए कहता है, मेरे कारण ये सब हुआ ना, मेरे कारण, अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो अभी ये सब नहीं हो रहा होता, वुशियान अभी इस हालत में नहीं होता। ये सुनकर वांगजी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, जो हो गया सो हो गया, तुम फिक्र करो कि वुशियान सेफ है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांगजी की गोद में ही सो जाता है, क्योंकि विंग भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका था और साथ में वो प्रेग्नेंट भी तो है ना, तो इसीलिए वो सो गया। वहीं वांगजी विंग को भी चेकअप करवाता है कि विंग को तो कुछ नहीं हो गया ना, विंग के बेबी को तो कुछ नहीं हो गया ना। फिर हीलर उसे भी चेक करते और बताते हैं कि नहीं, बेबी ठीक है और विंग थोड़ा सा वीक हो गया है कमज़ोरी की वजह से, घबराने की वजह से, बट वो भी ठीक है। फिर सब लोग कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं जब तक वुशियान को होश नहीं आ जाता। जैसे वुशियान को होश आता है, सारे लोग वुशियान की तरफ देखते हैं। वुशियान मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, मैं फिर से यहीं हूँ यार, मुझे लगा था कि मैं वापस आ गया हूँगा और मेरा लैंसर मेरा वेट कर रहा होगा, बट मुझे अब उसकी याद आ रही है। मैं मर जाऊँ उससे पहले मुझे भेज दो ना, नहीं तो मेरा लैंसर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला जाएगा। तुम दोनों मुझे जलाते हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी जलन होती है। तुम दोनों को एक साथ देख के मैं भी चाहता था कि मैं और लैंसन ऐसे ही रहें। तुम दोनों सच में कितने बुरे हो। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा ड्रामा करने लग गया था, जिस मतलब वुशियान थोड़ा सा ड्रामा करने लग गया था। वहीं वुशियान की ऐसी बातें सुनकर विंग और भी ज़्यादा रोते हुए कहता है, तुम इडियट, भी इस बारे में बात कर रहे हो, क्या हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करे? ये सुनकर वुशियान कहता है, ओह, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हो, देखो तो मैं अभी बेड पे हूँ, तुम दोनों के कारण नहीं, सिर्फ तुम्हारे कारण विंग, देखो मुझे कितनी गहरी चोट लग गई, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं लैंसन से मिले भी नहीं यही मर जाऊंगा। ये सुनकर विंग ने उसके होठों पे हाथ रख दिया। वो कहता है, ऐसा मत बोलो, हम पूरा ट्राई करेंगे ना,
तुम्हें तुम्हारे लैंसन से मिलाने की, बट तुम अब ऐसा बातें मत करना और आई एम सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। ये सुनकर वो शान अपना सर नाम हिलाता और कहता है बुद्धू तुम मजाक भी नहीं समझ सकते। लैंसन ओह सॉरी वांग जी, तुम्हारा ये बुद्धू ओमेगा सच में बहुत बुद्धू है। मुझे लगा था कि ये मेरे जैसा दिखने में है तो ये पूरा मेरा जैसा होगा, बट नहीं, इसे तो कुछ भी नहीं आता, फ्लर्टिंग भी नहीं आता। कितना ज़्यादा पापड़ बेला था मैंने, तब जाके तुम दोनों करीब आए थे, फिर भी तुम दोनों ने मुझे थैंक यू नहीं कहा। हाँ, कितने ज़्यादा मतलबी है तुम दोनों। ये बोलते हुए वुशियान थोड़ा सा मुंह बनाता है। वहीं विंग उन दोनों की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता, फिर वुशियान की तरफ देखता। हाँ, उन दोनों का ही तो प्लान था विंग को जेलस करवाने का। वैसे वांग जी ने कुछ नहीं बोला था, बट वुशियान ने ही वांग जी को कहा था कि तुम्हें तुम्हारा ओमेगा चाहिए तो उसे जेलस फील करवाओ, और उसे जेलस फील करवाना है तो उसको तो वुशियान के ऊपर छोड़ दो। फिर क्या, वुशियान वांग जी के बहुत करीब आने लग गया, जिससे विंग जेलस फील करने लग गया, और फिर उन दोनों का प्यार इजहार हुआ। ये सुनकर विंग हल्का सा मुंह बनाता है। वो कहता है हे, मैं बुद्धू नहीं हूँ, समझ गया ना, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। वो हाँ, प्यार के मामले में मैं थोड़ा सा हूँ, बट फिर भी मैं बुद्धू नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है और कहता है लैन मैं बुद्धू नहीं हूँ ना। ये सुनकर वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है नहीं, मेरा विंग बुद्धू नहीं है, वो बहुत क्यूट है, बहुत मासूम है, इसीलिए उसे ये सब बातें नहीं पता। इसीलिए तो विंग पहले किसी गलत इंसान से प्यार कर बैठा था। ये सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है लैंसन अब तुम भी मुझे बुली कर रहे हो। वही वांग जी की ऐसी बात सुनकर वो शान हंसते हुए कहता है सच में लैंसन तुम, सॉरी वांग जी, तुम मेरे साथ रहते रहते बहुत ज़्यादा ही नोटी हो चुके हो। अब विंग को कैसे परेशान करना है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब ऐसे ही करते रहना। ये बोलते हुए वो वांग जी को थम्स अप दिखाता है। वांग जी भी हल्का सा नोट करता है और वो विंग को देखता है। विंग उसके शोल्डर पे हल्का सा मुक्का मारता है, जिसे देखकर वांग जी उसे अपने बाहों में ले लेता है और फिर वो कुछ टाइम वहाँ पर बातें करते हैं। फिर वो शान को आराम करने बोला जाता है। कुछ टाइम के बाद ही वो सारे लोग लैंड क्लैन निकल जाते हैं। लैंड क्लैन में वुशियान का और अच्छे से इलाज किया जाता है। उसके बाद वुशियान फाइनली ठीक हो जाता है। हाँ, उसके नेक में अभी भी थोड़ा सा दर्द है क्योंकि वहाँ पर टाके लगे हैं, बट फिर भी अब वो बहुत अच्छे से बातें कर सकता है, चिल्ला सकता है, बट ज़्यादा ज़ोर से नहीं क्योंकि उसके नेक में ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। अब ऐसे ही कब 1 महीने फिर से बीत गए पता भी नहीं चला। यहाँ ओमेगाओं की प्रेगनेंसी 3 मंथ ही रहती है, इसीलिए विंग का बेली शो होने लग गया था। वो शान विंग के बेली से बातें करता था और ये बात विंग को बड़ा पसंद आता था। ऐसे ही फिर टाइम बीत गए। कुछ टाइम के बाद ही सीचन का और लैंड कुरैन ने कुछ ढूंढ लिया था। उन्हें एक पुरानी किताब से यही मतलब कि टाइम ट्रेवल वाली बातें पता चली कि कैसे पुराने समय से या फिर नए समय से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और उनको कैसे भेजना है उसका मंत्र भी और उसका पूरा का पूरा उपचार भी लिखा हुआ था। जैसे लैन कुरैन को ये पता चलता है, वो फिर वुशन के जाने की तैयारी करते हैं। वुशन के जाने की बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो वुशन को देखते हुए कहता है वुशन प्लीज़ बेबी के आने तक रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ये सुनकर वुशियान को भी थोड़ा सा इमोशनल फील होता है और वो कहता है ठीक है, जब बेबी आएगा तो मैं बेबी के आने के बाद ही जाऊँगा। फिर क्या, वहाँ पर वुशियान कुछ महीने और रुकता है। फाइनली वो टाइम आ जाता है जब हमारा विंग एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ देता है। उस बेबी बॉय के बर्थ के टाइम विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। ये देखकर वुशियान डर गया था। वो कहता है क्या बेबी बर्थ में इतना टाइम लगता है, इतना दर्द होता है? मैं नहीं करूँगा, मैं लैंजन को बोल दूँगा कि मुझे बेबी बेबी प्लान नहीं। बाप रे! कितना चिल्ला रहा था विंग, उसे इतना दर्द हो रहा था, मुझे कितना दर्द होगा। ये बोलते हुए वुशियान अपने दिल पे हाथ रख लेता है और अपना दूसरा हाथ अपने पेट पे रख लेता है। वहीं वुशियान की ऐसी हरकतें देखकर सीचैन हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ही हमारे विंग को वो सारे लोग
देखने जाते हैं। विंग अभी बेहोश था। तभी वुशन उसके पास आता है और कहता है, विंग तुम कितने ब्रेव हो। सच में आज पता चला कि ओमेगा को बर्थ देने में कितना पेन होता है। ये बोलते हुए वो हमारे क्यूट से बेबी को देखता है। विंग हल्का हल्का अपनी आंखें खोलता है और वो मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों को देखता है। वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, थैंक यू विंग, थैंक यू सेफली मेरे पास रहने के लिए और हमारे बेबी बॉय को बर्थ देने के लिए। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। फिर वांग जी बेबी बॉय को विंग के पास लाता है। विंग उसे देखता है, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है। फिर वो सारे लोग बातें करते हैं। तभी हमारा वुशियान विंग से कहता है, विंग तुम अपने बेबी बॉय का नाम क्या रखोगे, तुमने कुछ सोचा है? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर वो वुशियान को देखते हुए कहता है, वुशियान क्या तुम हमारे बेबी बॉय का नाम रखोगे? तुमने हमारी जान बचाई थी, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बेबी का नाम रखो। ये सुनकर वुशन बड़ा खुश हो गया था। फिर वो कुछ टाइम सोचता है और सोचने के बाद वो ताली बजाते हुए कहता है, वांगशान। ये सुनकर विंग वुशियान को देखता है। वुशियान हल्का सा किकल करता है और कहता है, वांग जी का वांग और वुशियान का शान, वांगशान। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, बट इसमें मेरे अल्फा का क्यों नाम तुमने अपने साथ जोड़ा? ये सुनकर वुशियान वांग जी के पास आता है और कहता है, क्योंकि मैं वांग जी का बेस्ट बड़ी हूँ। क्यों वांग जी? ये सुनकर वांग जी हल्का सा मुस्कुराता है। विंग भी उसे हल्का घूरता है, बट उसे ये नाम अच्छा लगा था। बट वो कहता है, बट मेरे बेबी का नाम तुम दोनों के नाम को जोड़ के रखा, इसमें मेरा नाम कहाँ है? ये सुनकर वुशन कहता है, विंग तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बेबी का नाम रखूंगा, तो मैंने ये नाम रखा है। तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? ठीक है, मत करो, तुम अपने आप से सोच लो, मैं नहीं बोलूँगा। ये बोलते हुए वो अपना मुंह चढ़ा लेता है। ये देखकर वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग हंसते हुए कहता है, ओके बाबा ओके, नौटंकी बंद करो, मुझे ये नाम अच्छा लगा। मैं तो बस चाहता था कि तुम्हारा जब बेबी होगा तो तुम उसे जानिन बोलना। ये फिर फेयर होगा ना? तुम्हारे लैनसन का जान और मेरा इंग जानी। ये सुनकर वुशियान चिढ़ गया था। वो कहता है, विंग मैं अपने अल्फा का नाम तुम्हारे साथ क्यों जोड़ूं? ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं अपने अल्फा का नाम तुम्हारे साथ क्यों जोड़ूं? ये सुनकर आइन कहता है, हे इसमें गलत क्या है? तुम्हारा नाम भी तो वुशियान है ना? ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम इसमें क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हारा नाम भी तो विंग है ना? ये बोलते हुए दोनों ही हंसने लग गए थे। फिर क्या, हमारा विंग कहता है, ओके ये नाम बहुत प्यारा है, वांगशियान। ये बोलते हुए वो अपने बेबी के गालों को पोक करता है। वहीं वो हंसते हुए कहता है, ओके ठीक है, तो तुमने जैसा बोला मैं वैसे ही करूँगा। मैं अपने होने वाले बेबी का नाम जान इंग रखूँगा। ओके। ये सुनकर वो दोनों ही मुस्कुराते हैं। फिर वहाँ पर लैन कुरैन आते हैं और बोलते हैं कि वुशियान अब क्या हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें? ये सुनकर वुशियान हल्का सा सैड हो गया था। वहीं विंग वुशियान को देखता है, वो भी हल्का सा सैड हो गया था क्योंकि वुशियान के साथ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लगता था। बट अब उसके जाने का टाइम आ चुका है। ये सोचकर उसे हल्का सा बुरा भी फील होता है, बट वो जानता है कि वुशियान की लाइफ उस जगह पे है, यहाँ नहीं है। इसीलिए वो वुशियान को बहुत अच्छे से गुड बाय करता है। फिर वुशियान को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे तरिस्मा लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ किया जाता है, एक मंत्र डाला जाता है, एक सर्कल बनाया जाता है। उस सर्कल में हमारा वुशियान बैठता है। फिर कुछ बहुत बड़े मंत्र के साथ वहाँ पर एक चमक आती है और अचानक ही हमारा वुशियान वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर विंग हल्का सा सैड हो गया था। वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसको सहलाता है, उसको कंफर्ट देते हुए कहता है, विंग यहाँ पर वुशियान की लाइफ नहीं थी, वहाँ पर उसका लैंसन था, उसकी फैमिली थी, वहाँ पर वो ज़्यादा खुश रहेगा। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर यहाँ पर हमारे हिस्टोरिकल वर्ल्ड की स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम
मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड को आते हैं। अचानक ही एक बहुत तेज रोशनी एक हॉस्पिटल पे पड़ती है। उस हॉस्पिटल के एक रूम पे वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न थे और वो एक इंसान जो बेड पे लेटा हुआ था उसके सामने कुछ बातें कर रहे थे। अचानक ही वो लाइट उस इंसान के ऊपर पड़ती है जो बेड पे लेटा हुआ था। बट हाँ, वो लाइट किसी और दूसरे को नहीं दिखती, बस उस इंसान की बॉडी में समा जाती है। और जैसे ही वो लाइट उस इंसान की बॉडी में समाती है, अचानक ही वो इंसान अपनी आंखें खोलता है। और जैसे उस इंसान ने अपनी आंखें खोली, जो भी उनके पास बैठा हुआ था वो सब शॉक हो गए थे, बट बहुत ज़्यादा हैप्पी भी, क्योंकि पूरे 4 महीनों से हमारा वुशियान इस बेड पे पड़ा हुआ है। असल में जब वुशियान के ऊपर थंडर गिरा था तो वो वहीं पर बेहोश हो गया था। उसकी बॉडी बेजान हो गई थी, बट पास ही से जाते हुए कुछ लोगों ने वुशियान को देख लिया और वो सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में वुशियान का ट्रीटमेंट होता है। वुशियान की फैमिली को बुलाया जाता है। वुशियान की फैमिली जब उसे देखती है तब वो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो गई थी और वो उसका इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद भी वो उठता नहीं और डॉक्टर बताते हैं कि वो शन कोमा में जा चुका है, वो कब होश में आएगा पता नहीं। और वहीं हमारा लेंसन जब उसे पता चलता है तो वो तो और भी ज़्यादा सदमे में आ गया था, क्योंकि वो वुशन से बहुत प्यार करता था। और अचानक ही ऐसे हो जाने से वो भी बहुत ज़्यादा ही टूट गया था। जब वुशन की ऐसी हालत उसने देखी तो वो उसे छोड़ के जा ही नहीं पाया। और जब तक वुशन को होश नहीं आ गया तब तक वो उसी हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहा। वो हमारे वुशन को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता था कि वो होश में आ जाए, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, वो उसे अब किसी भी प्रकार को मतलब चोट पहुंचने नहीं देगा, वो अब होश में आ जाए। बट वुशन तो कभी होश में आया ही नहीं। आज वांग जी मतलब कि हमारा लैंसन रोने ही लग गया था। वो वुशन को इस हालत में नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो रोते हुए कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ तुम जाग जाओ ना, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार बहुत लेट में किया था, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, बट प्लीज़ अपने होश में आ जाओ। उसके बाद मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। प्लीज़ एक बार होश में आ जाओ, तुम्हारे ऐसे होने से मैं तिल तिल मर रहा हूँ। अगर तुम कुछ टाइम ऐसे और रहे तो मैं भी मर जाऊँगा। प्लीज़ हुशन होश में आ जाओ। ये बोलते हुए वो उसके हाथ को पकड़ के रोने लग गया था। तभी अचानक ही वुशन को होश आ गया। जैसे ही सब लोगों ने वुशन को होश में देखा, सब लोग शॉक। और फिर वो लैंसन को बोलते लैंसन वुशन होश में आ गया। ये सुनकर वांग जी मतलब लैंसन इतना खुश हो गया था कि वो उसको गले लगा लेता है। वहीं वुशन पहले तो शॉक था, बट जैसे उसने लैंसन को देखा और वैसे ही मतलब मॉडर्न अवतार में देखा तो वो इतना हैप्पी हो गया था, इतना इमोशनल हो गया था कि उसने भी बहुत टाइटली उसे हग कर लिया और वो भी बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया था। फिर वुशन अपनी फैमिली से मिलता है, उनसे बातें करता है, वो उनको बताता है कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, कैसी हालत में था। और जब वुशन ये सब बता रहा था तो सबको लग रहा था कि शायद तक हमारी वुशन ने कोई सपना देखा था, क्योंकि वुशन तो कहीं गया ही नहीं, वो तो 3-4 महीनों से कोमा में है। उन सारे लोगों ने वुशन की बातों को हंसकर टाल दिया था। वहीं वांग जी मतलब कि हमारा लैंसन वुशन की बातों को टालता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वुशन कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। और अगर ये सपना भी है तो वो वुशन को हर्ट करके ये नहीं बोलेगा कि वो मजाक कर रहा है। अगर वुशन कह रहा है तो वांग जी लैंसन उसे सच मान लेगा और इसीलिए वो उसे कहता है हाँ, तुम बहुत अच्छा सफ़र करके आए हो ना, तुमने वहाँ उन लोगों को मिला दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरा वुशन बहुत ज़्यादा ब्रेव है। ये बोलते हुए उसने हमारे वुशन के गालों पे किस कर दिया, उसके फोरहेड पे किस कर दिया। ये देखकर वुशन शर्मा गया था और वो बताता है कि तुम्हें पता है वहाँ पर वांग जी विंग से इसी तरह प्यार करता था, बट विंग उससे प्यार नहीं करता था। बट जब मैं वहाँ गया और मैं जब वांग जी से चिपकता था, बातें करता था, तब विंग को बड़ी जेलसी होती थी और उसी जेलसी में उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया।
जब वांगजी ने कि लैनसन ने सुना कि वुशियान वांगजी जो हिस्टोरिकल वाला लैनसन ही है उसे चिपकता था, तो उसे कहीं ना कहीं जेलसी हुई। हाँ, उसने मान लिया कि ये सपना था, फिर भी वुशियान उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वो उसे रफली किस करते हुए कहता है, तुम मेरे हो तो तुम अपने सपने में भी किसी और के बारे में मत सोचना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वुशियान हल्का सा शाय फील करता है, क्योंकि वांगजी ने कि लैनसन ने सबके सामने उसे किस किया था। फिर क्या, सारे लोग अपना फेस इधर उधर कर लेते हैं। फिर वांगजी कि लैनसन वुशियान को कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर वुशियान भी बड़ा हैप्पी होता है और फिर उसने भी अपना सर हिला दिया था। कुछ टाइम तक हमारा वुशियान हॉस्पिटल में रहता है। हॉस्पिटल से जैसे डिस्चार्ज मिलता है, लानसान ने एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसी में हमारे वुशियान के साथ उसने शादी भी की। सब लोग खुश थे और उसके बाद कुछ ही महीनों में उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है और उस बेबी का नाम हमारे वुशियान ने वही रखा था जो हमारे विंग ने सजेस्ट किया था, जानी। ये सुनकर वांगजी को भी कि लैनसन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उन दोनों के नाम का मिक्सचर था, जैसे कि हमारे लैनसन का जान और विंग का इंग। क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी वुशियान के दो नाम हैं, विंग और वुशियान, और वहाँ पर भी विंग के दो नाम हैं, विंग और वुशियान। तो यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं हुआ और वहाँ पर किसी को डाउट नहीं हुआ, और यही हमारी इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। ओके, अब मैं इसके बाद मैं पॉजेसिव ओमेगा को कंप्लीट करूँगी और फिर मैं न्यू कहानी स्टार्ट करूँगी। ओके, अगर आपका कोई सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं वैसा कहानी लाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, जितने भी लोगों ने मुझे वन शॉट बोला है कि उन्हें वैसा चाहिए, तो मैं धीरे धीरे लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और पहले तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो मैं टाइम निकाल ही नहीं पा रही थी। ओके, तो मैं धीरे धीरे करूँगी। प्लीज़ अपनी दीदी पे विश्वास रखना और प्लीज़ लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।